आज हम क्लास 9th चैप्टर ट्रायंगल्स एक कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें थ्योरम 7.2 क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कोई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, मींस एक ट्रायंगल हो जिसमें टू साइड्स इक्वल हो, जैसे ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। टू साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। देखिए, इस साइड के अपोजिट एंगल होगा C, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? B, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने लिया इफ AB इक्वल टू AC, देन अकॉर्डिंग टू दिस ए थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB के अपोजिट साइड क्या होगी? C, और AC के अपोजिट साइड होगी B। ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, सेम इसका कन्वर्स है। इसमें क्या था? टू साइड इक्वल था, उनके करेस्पॉन्ड के अपोजिट एंगल इक्वल थे। इसमें क्या है? टू एंगल इक्वल हो किसी ट्रायंगल में तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये बता रहा है। मतलब कोई एक ट्रायंगल अगर PQR हो तो उसके कोई टू एंगल इक्वल हो, मीन्स एंगल Q इक्वल टू एंगल R हो, तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। एंगल Q का अपोजिट साइड क्या होगा? एंगल PR, एंगल R के अपोजिट साइड क्या होगा? PQ, आपस में इक्वल होगा। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल इफ एंगल Q इक्वल टू एंगल R, देन फ्रॉम दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं? अगर कोई भी टू एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। देन एंगल Q के अपोजिट साइड क्या होगा? PR, इक्वल हो जाएगा एंगल R के अपोजिट साइड PQ के। ओके, ये बात बता रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें टू एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हैं तो उसमें क्या है? एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC. Second, OA bisect angle A. Okay. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC बनाएंगे। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC बन गया। इसमें AB इक्वल टू AC, AB जो है AC के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर
एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन ए टू ओ, ए को क्या करिए ओ से ज्वाइन कर दीजिए। टू प्रूव डैट सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड the bisector of angle B and angle C intersect each other at O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ओ बी इक्वल टू ओ सी, सेकेंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। प्रूफ ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी को ओ सी की इक्वल दिखाना है। चलिए कोई बात नहीं है। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे हम, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, और ओ बी आपका क्या है, बाइसेक्टर है, ओ सी एंगल सी का बाइसेक्टर है। अगर फुल इक्वल हैं तो हाफ भी इक्वल होंगे। तो इनके जब हाफ इक्वल हो जाएंगे तो उनके, अगर किसी भी ट्रायंगल में टू एंगल इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सो एंगल हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, और एंगल बी का हाफ को क्या लिख सकते हो, एंगल ओ बी सी, और एंगल सी के हाफ को क्या लिखेंगे, ये एंगल ओ सी बी, ठीक है, ये लिख देंगे। सो इन ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी में क्या है, ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी, ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, ओ सी, और इसकी अपोजिट साइड होगी आपकी ओ बी, आर ओ बी इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, एओ बाइसेक्ट एंगल ए, एओ जो होता है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट कैसे करेगा, अगर हम दिखा दें, क्या दिखा दें, किसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दें, तो एओ क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाओगे, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन, और क्या हो जाएगा, दूसरी चीज क्या होगी, इक्वल दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। क्यों, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हो गए, अभी प्रूव्ड अबव, ये साइड इक्वल हो गई, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तीसरी चीज़ ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल में अगर तीन चीज़ इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में पहले ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है। दूसरी बात क्या होगा, दूसरा ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबव।
प्रूव्ड एबव हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, OA इक्वल टू OA कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं बाय कौन सा रूल, बाय SSS कंग्रुएंस रूल, बाय SSS कंग्रुएंस रूल। अब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगी इस एंगल के। इस एंगल का नाम होगा एंगल BAO इक्वल टू CAO। ये क्या होगा, बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। कंग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इक्वल टू ये आने का मतलब क्या हो रहा है, AO बाइसेक्ट एंगल A। सो AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये बात आपकी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, ओके, थैंक